हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक मध्यकालीन इतिहास का लगभग आधा भाग, जिसमें मध्यकालीन इतिहास में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक पार्ट में होता है दिल्ली सल्तनत और दूसरे पार्ट में होता है मुगल वंश, और इन दोनों के बीच में होता है भक्ति एवं सूफी आंदोलन तथा विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। तो एक बहुत ही बड़े टॉपिक की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो टाइमिंग आप देखेंगे कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी कि एक लंबा टाइमिंग दिल्ली सल्तनत चला है। और दिल्ली सल्तनत नाम क्यों रखा गया, जबकि दिल्ली सल्तनत कोई एक वंश नहीं है, बल्कि दिल्ली को केंद्र बना करके, दिल्ली को राजधानी बना करके जिन वंशों ने शासन किया है उसी को सम्मिलित रूप से दिल्ली सल्तनत कहा गया। और ये टाइमिंग है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के संबंध में पूरी तरह से हम लोग देख लेंगे मोटे में कि दिल्ली सल्तनत क्या है। तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली को केंद्र बनाकर, दिल्ली को राजधानी बना करके दिल्ली के चारों तरफ शासन साम्राज्य स्थापित किया गया, शासन किया गया, उसे ही दिल्ली सल्तनत कहा गया। और दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंश के शासकों ने शासन किया। ये जो 5 वंश हैं और इन्हीं 5 वंशों से अनेक प्रकार के शासक हुए हैं और वे शासन किए हैं, जिसमें पहला वंश होता है गुलाम वंश, दूसरा वंश होता है खिलजी वंश, तीसरा वंश होता है तुगलक वंश, चौथा वंश होता है सैयद वंश और 5वां वंश होता है लोदी वंश। तो यहाँ मैं एक बार में एक खाका के माध्यम से आप लोगों को ये क्लियर करवा देना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली सल्तनत में आप मोटे में ये याद रखेंगे कि कुल 5 वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश मुख्य रूप से, और सैयद वंश तथा लोदी वंश। तो इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इन 5 वंश के शासकों में जो शासन किया है वो टाइमिंग क्या है। जैसे हम देखेंगे कि गुलाम वंश, जो दास वंश या मामलूक वंश कहा गया, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक अर्थात 84 वर्षों तक कुल शासन किया है। ये हमने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरी सारणी को बनाया है, यानी कि गुलाम वंश के शासक कुल 84 वर्षों तक शासन किए हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे खिलजी वंश, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 वर्षों तक, यानी कि कुल 30 वर्षों तक शासन किए हैं खिलजी वंश के शासकों। चूँकि खिलजी वंश में मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी ही रहे हैं, और एक सबसे कम टाइमिंग तक अगर शासन करने वाले शासक रहे हैं तो वह है खिलजी वंश, मात्र 30 वर्षों तक। तीसरा जो वंश है यह तुगलक वंश है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है और ये सर्वाधिक समय तक, यानी कि कुल 94 वर्षों तक, यानी कि 1320 से 1398 या यूँ कहा जाए 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया है, कुल 94 वर्षों तक। चौथा वंश जो होता है वह है सैयद वंश, और ये 1414 से 1451 ईस्वी, यानी कि कुल 36 वर्षों तक सैयद वंश के शासकों ने शासन किया है। और अगर पूरी दिल्ली सल्तनत पे देखा जाए तो सबसे कम शक्तिशाली शासक, सबसे कम प्रसिद्ध शासक सैयद वंश के शासक ही रहे हैं। और लास्ट वाला जो वंश होता है लोदी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश के शासकों ने शासन किया है, और ये कुल 76 वर्षों तक शासन किए हैं, यानी कि एक लंबी टाइमिंग तक ये शासन किए हैं। तो इस प्रकार ये ओवरऑल है 5 वंश और इनकी टाइमिंग को लेकर के। ये गुलाम वंश 84 वर्ष तक, खिलजी वंश 30 वर्षों तक, तुगलक वंश 94 वर्षों तक, सैयद वंश 36 वर्षों तक और लोदी वंश 76 वर्षों तक शासकों ने शासन किया। अब हम देखते हैं कि एक क्रम से इस वंश के शासकों के संस्थापक कौन रहे हैं, और इस वंश में यानी जो भी वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, तो इन वंश के संस्थापक शासक कौन रहे हैं, अंतिम शासक कौन रहे हैं, तथा इस वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन रहे हैं। हालांकि आगे चल करके हम एक एक वंशों के एक एक शासकों के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा उसके परिचय को जान लेते हैं कि कौन शासक किस वंश से जुड़ा हुआ है। तो पहला होता है गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक है, और ये 84 वर्ष तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। और सबसे पहले देखा जाए तो इस वंश का जो संस्थापक शासक है, इस वंश की स्थापना करने वाले, यूँ कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला जो शासक था, गुलाम वंश की स्थापना करने वाला शासक मामलूक वंश की या दास वंश की, गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता है, गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश। चूँकि
इस वंश के लगभग शासक यानी लगभग सभी शासक कहीं न कहीं किसी न किसी के गुलाम थे, इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा इस वंश का नाम ही गुलाम वंश कर दिया गया। तो इस वंश का जो संस्थापक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे हमें याद रखना है। ऐबक हमने लिखा है, इसके शॉर्ट में ऐबक जाना जाता है। यानी गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक, कई योजनाओं, कई नीतियों को लागू करने वाला, चालीसा का गठन करने वाला, एकता व्यवस्था को लागू करने वाला, दुआ के आर्थिक महत्व को समझने वाला जो शासक था वह था इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश से उठा करके काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक कई निर्माताओं का शासक है। कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सारी मस्जिदों का निर्माण कराने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में हम लोग डिटेल अगली वीडियो में स्पेशली पढ़ेंगे। दूसरा होता है महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश। इसके बाद होता है रजिया, जो मध्यकालीन इतिहास की प्रथम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है रजिया। और इस वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ, बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक हुआ, जो बहुत सारी नई नई नीतियों, नई नई योजनाओं, नए नए तरीकों को, नए नए त्योहारों को, नए नामों को, यानी कि फारसी परंपराओं को उसने लागू किया तथा चालीसा का इसने दमन किया। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बलबन। तो बलबन तथा इसके बाद कैकवा तथा क्यूमर्स, यानी कि गुलाम वंश में जो मुख्य रूप से शासक थे, संस्थापक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक इल्तुतमिश, तीसरा रजिया महत्वपूर्ण शासकों में, तथा बलबन और कैकवा तथा क्यूमर्स। और इन्हीं शासकों के बीच बीच में चाहे बहराम शाह हो, आराम शाह हो, नासिरुद्दीन महमूद हो, ये छोटे छोटे और भी शासक हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो उठाए जाते हैं गुलाम वंश के, इन्हीं शासकों से उठाए जाते हैं। अब हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश, जिसका नाम है खिलजी वंश। यह 1290 से 1320 ईस्वी तक, अर्थात कुल 30 वर्षों तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। और खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुआ वह अलाउद्दीन खिलजी था। इसने बाजार व्यवस्था को लागू किया तथा इसने अनेक प्रकार के सुधार किए तथा भू राजस्व को इसने 1/2%, 1/2 भाग या 50% इसने वसूल किया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासकों में इसको भी गिना जाता है। इसकी अनेक नीतियाँ थी, अनेक योजनाएं थीं। दक्षिण भारत की तरफ सबसे पहले इसी ने दक्षिण भारत की विजय करना प्रारंभ किया और देवगिरी तक इसके साम्राज्य को विस्तृत किया। और इसी वंश का अगला शासक शिहाबुद्दीन उमर होता है तथा मुबारक शाह खिलजी वंश के अगले शासक होते हैं। और देखा जाता है तो खिलजी वंश का अंतिम जो शासक होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। लास्ट में हम देखेंगे कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह की ही हत्या करवा के गयासुद्दीन तुगलक एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है तुगलक वंश। हम देखेंगे कि तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का क्रमशः तीसरा वंश था और ये 1320 से 1398 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। और ये पूरी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक, यानी कि कुल 94 वर्षों तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। हम देखा जाए तो तुगलक वंश का जो संस्थापक शासक था वह गयासुद्दीन तुगलक था, इसे हमें नहीं भूलना है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी तथा तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन तुगलक से जुड़े हुए अनेक प्राविधान, अनेक बातें, इसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण की तरफ ध्यान दिया। तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके गयासुद्दीन तुगलक जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन तुगलक वंश का तथा दिल्ली सल्तनत का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही चर्चित शासक हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कई ऐसी योजनाएं लागू किया कि इतिहास में ये अमर हो गया और इसकी योजनाएं इतिहास में बहुत ही लोकप्रिय रहीं। चाहे वह राजधानी परिवर्तन हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, चाहे दोआब में कर वृद्धि हो, चाहे खुरासान एवं कराजिल का विजय अभियान हो, तो योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। और इसकी कोई भी योजनाएं सफल नहीं हुई, इसलिए इसे विरोधाभासों का मिश्रण, यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार इसे पागल शासक की संज्ञा भी प्रदान करते हैं। सामान्य परीक्षाओं में क्वेश्चंस भी उठाया जाता है कि पागल शासक की संज्ञा, पागल शासक के नाम से विरोधाभासी तत्वों के मिश्रण के रूप में किस शासक को जाना जाता है, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चल करके जो अगला शासक होता है तुगलक वंश का, उसे कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान न दे करके जन कल्याण हेतु लोकोपकारी कार्यों की तरफ इसने ध्यान दिया। दीवान बंदगान बनाया, दीवान इस्तिहाक बनाया, दीवान खैरात बनाया। तो इस तरह से इसने अनेक जन कल्याण हेतु कार्य किए, अनेक विभागों की स्थापना कराया। इसलिए फिरोज शाह तुगलक बहुत ही चर्चित शासक रहा और इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। अगला शासक होता है तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है, जिसे कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक।
तो ये तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। अगला वंश जो होता है वह है सैयद वंश, और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। चूँकि सैयद वंश से पहले भारत में एक और विदेशी आक्रमणकारी आता है जिसका नाम होता है तैमूर लंग। 1398 ईस्वी में इसी नसीरुद्दीन महमूद के समय में ही यह भारत पर आक्रमण करता है, अर्थात दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से ये लूटपाट करता है तथा लोगों के कत्ले आम का आदेश कर देता है। तो इस प्रकार कहीं न कहीं तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर के आक्रमण से दिल्ली ध्वस्त हो जाती है और एक बार फिर से उसी के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। तो सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक कुल 36 वर्षों तक सैयद वंश के शासकों ने शासन किया। और सैयद वंश का जो संस्थापक शासक था, जो स्थापना करने वाला शासक था, वह था खिज्र खां। और इसके 3 अन्य शासकों में मुबारक शाह तथा मोहम्मद शाह इसके शासक हुए। और सैयद वंश का अंतिम जो शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। इस प्रकार सैयद वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया। पहला खिज्र खां जो संस्थापक शासक था, तो सैयद वंश की स्थापना करने वाला शासक था। दूसरा शासक मुबारक शाह था, तीसरा मोहम्मद शाह था और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह शासक था। तो अब हम आगे चलते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जिसका नाम है लोदी वंश। और लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया और लास्ट में 1526 ईस्वी में ही मुगल आक्रमणकारी बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोदी वंश में कुल 1451 से 1526 ईस्वी तक कुल 76 वर्षों तक 3 शासकों ने ही शासन किया, जिसमें पहला संस्थापक शासक जो था वह था बहलोल लोदी। यानी अगर पूछा जाए कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो वह था बहलोल लोदी, या संस्थापक शासक के रूप में भी जाना जाता है बहलोल लोदी को। और इस वंश का यानी कि लोदी वंश का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ, जो प्रसिद्ध शासक हुआ, जो काफ़ी योजनाओं को लागू किया, आगरा शहर की स्थापना की, गजे सिकंदरी को इसने ईजाद किया और एक तरह से कई योजनाओं को लागू किया तथा सर्वप्रसिद्ध शासक रहा लोदी वंश का, वह था सिकंदर लोदी। अब तीसरा शासक जो था लोदी वंश का वह था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी यूँ कहा जाए लोदी वंश का अंतिम शासक था, या यूँ कहा जाए कि पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो वह लोदी वंशी शासक इब्राहिम लोदी था। और लास्ट में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मुगल आक्रमणकारी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, यूँ कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसे पराजित करके एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है। और यहीं से भारत का इतिहास एक दूसरे रूप में हो जाता है, जिसमें एक ही वंश यानी कि मुगल वंश के शासकों ने ही शासन किया। और कहीं न कहीं मुगल वंश के शासक अपने पिता से उसके पुत्र के बाद उसके पुत्र, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश एक ही परिवार के शासकों के द्वारा शासन संचालन किया जाता है। और वह मुगल वंश कहीं न कहीं 1857 ईस्वी तक, यूँ कहा जाए 1707 जब औरंगजेब इस वंश का सबसे प्रमुख शासकों में अंतिम शासक रहा था, और उत्तरकालीन मुगल शासन चलता रहता है जब तक ब्रिटिश हुकूमत यहाँ स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार कहीं न कहीं मुगल शासक के रूप में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के रूप में 1857 ईस्वी तक कहीं न कहीं मुगल वंश के शासकों का शासन चलता रहता है। तो इस प्रकार हमने यह एक वीडियो, छोटी वीडियो के रूप में लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के रूप में, जो पूरी दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू है, सर्वे है, और पूरी दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला है, तो 1526 तक चला है, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला है। और इस वंश में कुल 5 वंश के शासकों ने शासन किया है। किस वंश के शासकों ने कब तक शासन किया है, तो कुल इस टाइम को हमने लिखा है, तथा सभी वंश यानी कि जो 5 वंश हैं इसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके नामों का भी हमने ब्यौरा इस पर दिया है। तो इस प्रकार अब हम यहीं से एक वंश को लेंगे और एक वंश के एक महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। चूँकि वहीं से सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर के हम अब अपनी अगली वीडियो में एक शासकों के बारे में डिटेल, बहुत ही विस्तृत कॉन्सेप्चुअल तरीके से तथा इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ अध्ययन करेंगे। तो इस बार फ्रेंड्स अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तब तक आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो को कई बार जब सुनेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, तथा अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो कहीं न कहीं आप लोगों का एक ग्रुप बनेगा। और इस वीडियो को कई बार सुनते रहने से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो अगली वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। ओके, थैंक्स।